ट्रंप के खिलाफ सड़कों पर उतरी है जनता। अमेरिका के कई शहरों में विरोध प्रदर्शन, ट्रंप की नीतियों के विरोध में उतरे हैं हजारों की संख्या में लोग। लगातार अमेरिका में विरोध देखने को मिल रहा है ट्रंप की पॉलिसीज का और इजराइल के कई शहरों में नेतन्याहू के खिलाफ प्रदर्शन शुरू हो गए हैं। तेल अवीव और यहां तक कि हाइफा में भी बड़े पैमाने पर विरोध प्रदर्शन हो रहे हैं। ये देखिए तस्वीरें, किस तरह से इजरायली फोर्सेस को संभालना मुश्किल हो गया इजराइल के लोगों को, क्योंकि लोग नहीं चाहते कि यह जंग और ज्यादा आगे बढ़े। नेतन्याहू की जंग की नीतियों के खिलाफ अब विद्रोह छिड़ता हुआ नजर आ रहा है। ये दो तस्वीरें आप देखिए, एक तस्वीर अमेरिका की जहां पर लाखों लोगों का हुजूम नजर आ रहा है और डोनाल्ड ट्रंप बुरी तरह से अपने ही घर में घिरते नजर आ रहे हैं। उनकी नीतियों का, उनकी जंग को लेकर पॉलिसीज का बड़े पैमाने पर विरोध हो रहा है और दूसरी तरफ इजराइल में विरोध चरम पर पहुंचता हुआ नजर आ रहा है। तेल अवीव और हाइफा में जो आम इजरायली लोग हैं वो सड़कों पर उतर आए हैं बेंजामिन नेतन्याहू के इस फैसले के खिलाफ, क्योंकि बार बार ये बात कही जा रही है कि ये जंग अमेरिका ने इजराइल के बेंजामिन नेतन्याहू के दबाव में शुरू की और अब इजरायली लोगों का गुस्सा इजरायली पीएम बेंजामिन नेतन्याहू के खिलाफ देखने को मिल रहा है। सड़कों पर प्रोटेस्ट हो रहे हैं बड़े पैमाने पर और बेंजामिन नेतन्याहू की जो जंग की रणनीति थी उसे नाकामयाब बताया जा रहा है। ये दो तस्वीरें आपके सामने हैं जो बता रही हैं कि किस तरह से अमेरिका और इजराइल दोनों ही देशों में अब लोग अपने राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री के खिलाफ सड़कों पर उतर आए। ये देखिए अमेरिका में प्रदर्शन और अमेरिका की तो तस्वीरें वाकई अपने आप में हैरत अंगेज हैं। लाखों लोग एक साथ डोनाल्ड ट्रंप की पॉलिसीज का विरोध करने के लिए सड़कों पर उतरे हुए हैं। ये जो तस्वीरें अमेरिका से सामने आई हैं ये डोनाल्ड ट्रंप के लिए खतरे की घंटी है। और देखिए लंदन से तस्वीरें आपको दिखाते हैं। लंदन में भी क्या हो रहा है, ईरान के खिलाफ जंग को लेकर विरोध शुरू हो गया है। अमेरिका इजराइल के खिलाफ सड़कों पर लोग उतर आए। हजारों की संख्या में लोगों ने फिलिस्तीन के समर्थन में प्रदर्शन किया है। तो आप देखिए, इससे पहले हमने आपको अमेरिका और इजराइल की तस्वीरें दिखाई, लेकिन लंदन में भी कमोबेश वही हाल। जंग जो शुरू की गई इजराइल और अमेरिका की तरफ से और जिस तरह से ब्रिटेन की तरफ से भी उसके बेसिस का इस्तेमाल करने की परमिशन दी गई है, उसके बाद ऐसा लग रहा है कि इन तमाम नीतियों का विरोध खुलकर लंदन में भी लोग कर रहे हैं। अमेरिका इजराइल के खिलाफ लोग सड़कों पर उतरे हैं। हजारों लोगों ने फिलिस्तीन के समर्थन में भी प्रदर्शन किया है। ये देखिए आप, ये तीन तस्वीरें अमेरिका में प्रदर्शन, हजारों की संख्या में अलग अलग शहरों में लोगों का हुजूम। डोनाल्ड ट्रंप के खिलाफ गुस्सा बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। इजराइल में प्रदर्शन हो रहा है, किस तरह से वहां पर पुलिस को लोगों को हटाना पड़ गया, बलपूर्वक लोगों को हटाया गया है। हालात इस कदर है। और लंदन की तस्वीरें भी आप देख पा रहे हैं, सड़कें लोगों से पटी पड़ी हैं जहां तक आपकी नजर जाएगी। यानी आप देखिए, कहां तो यह सोचा जा रहा था डोनाल्ड ट्रंप और नेतन्याहू की तरफ से कि इस युद्ध के बाद उन्हें और ज्यादा समर्थन मिलेगा। जिस तरह से ईरान के खिलाफ उनकी तरफ से लगातार बयान दिए जा रहे थे। प्रोफेसर सतीश सर, एक बात मुझे बताइए, अमिताभ सर माफ कीजिएगा, प्रोफेसर अमिताभ सर एक बात मुझे बताइए कि ये तीन तस्वीरें क्या बता रही है? सोचा तो कुछ और था डोनाल्ड ट्रंप नेतन्याहू ने कि उन्हें भरपूर समर्थन मिलेगा, पूरी दुनिया से समर्थन मिलेगा, क्योंकि ईरान को एक विलेन की तरह पेश किया गया था। लेकिन ये जो हो रहा है इसे आप कैसे देखते हैं? मुझे तो लग रहा है अगर आप इसमें तेहरान भी दिखा दें तो मुझे विश्वास हो जाएगा। अमेरिका वो एक्सपेक्ट कर रहे थे ना कि तेहरान में ऐसा होगा और वही अमेरिका और लंदन में हो रहा है। तो आप समझ सकते हैं कि कहाँ की पॉलिटिक्स कहाँ चली गई और कौन इससे आहत हो रहा है। लेकिन ये जो पूरा इंसिडेंट है, आप देखिए यहां पर बस एक बात ऐड कर दूं, कुछ दिनों पहले ऐसी ही तस्वीरें तेहरान से भी सामने आई थी, लेकिन फर्क बस इतना था कि वहां पर जो मौजूदा हुकूमत है, जो सुप्रीम लीडर है मुश्तबा खामनेई, उनके समर्थन में लोग सड़कों पर निकले थे अमेरिका और इजराइल के हमलों के बाद। जी, मैं प्रोटेस्ट की बात कर रहा था कि उनको ये लग रहा था कि ईरान में ऐसा प्रोटेस्ट होगा, अब वो अमेरिका में ही होने लगा। बिल्कुल, यानी पासा पलटा है। लेकिन यहां पर बहुत गूढ़ प्रश्न है। सबसे इंपॉर्टेंट है कि नो किंग्स डेमोन्स्ट्रेशन जो भी इस समय अमेरिका में हो रहा है वो पहले से भी होता आ रहा था
उसमें एक ऐड हो गया ईरान वॉर जो अब तक नहीं था, और इसका सबसे ज्यादा खामियाजा ट्रंप साहब को ही भुगतना पड़ रहा है, क्योंकि इंटरनली उन लोग को लग रहा है कि ये 200 बिलियन कांग्रेस से डिमांड कर रहे हैं और दूसरे तरफ टैरिफ्स में वो ज्यादा पैसे लेने की बात कर रहे थे। तो ये कैसा विरोधाभास सही बात है है सर।